अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कमर्शियल स्टाइल चिकन बिहारी कबाब की रेसिपी। ये कबाब अपने जूसी टेंडर मीट और मसालों के परफेक्ट ब्लेंड के लिए काफ़ी मशहूर हैं। अगर आप भी स्पाइसी फूड के शौकीन हैं तो आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये कबाब ना सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को एक्साइट करेंगे बल्कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी इम्प्रेस करेंगे। ये कबाब इतने सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेंगे दोस्तों कि आपके मुंह में ही घुलते चले जाएंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से बिहारी कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कमर्शियल स्टाइल बिहारी कबाब बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने साबित धनिया। 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करूंगी। बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूंगी जो कि 2 अदद हैं। साबित जायफल और जावित्री का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1 पीस है जावित्री का और एक छोटा टुकड़ा है जायफल का जो कि 1/4 टीस्पून के बराबर है। कवर करेंगे और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे ताकि इसका इस तरह से फाइन सा पाउडर बन जाए। तो इसी तरह का पाउडर आपने बनाना है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। मैं इसमें थाई पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली काफ़ी जूसी होता है। आप चाहें तो इसको ब्रेस्ट पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है क्योंकि ये इसकी परफेक्ट कटिंग है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा कच्चे पपीते का इस्तेमाल करूंगी दोस्तों, जिसको गलाने का काम करेगा, मीट टेंडराइजर का काम करेगा। ये 1 टेबल स्पून है। दही शामिल करूंगी। दही को मैंने छन्नी में डाला था, इसका एक्सेस पानी मैंने निकाल दिया है और 1 कप के बराबर मैंने इसमें दही शामिल किया है। इसी तरह का दही लेना है ताकि मसाला स्टे करे। अब जो स्पाइसेस हमने सारे ग्राइंड कर रखे थे वो सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा 4 टेबल स्पून मैंने चने लिए थे, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने खसखस शामिल करके इसका बारीक पाउडर बना लिया है। चने नहीं है तो आप 4 टेबल स्पून बेसन को पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, भून लेंगे। उसके बाद आपने खसखस के साथ उसको पीस लेना है। इसका पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें भी शामिल करूंगी, ये भी 1 टेबल स्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला डाला है। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टाटरी, जो कि 1 चुटकी है। ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। फ्लेवर और उसको गलाने के लिए मैंने इसमें शामिल की है। ऑरेंज फूड कलर इसमें हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया है, इससे कलर खूबसूरत आएगा। इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने पानी मिलाए बगैर इसका पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्याज का अपना भी पानी होता है। पानी मिलाकर पेस्ट बनाएंगे तो फिर मसाला पतला हो जाएगा। 2 बड़ी साइज़ के लीमू लेके इसका रस निकाल दिया है जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि आधा कप है। मैंने रेडीमेड फ्राइड प्याज यूज़ की है, आप लोग चाहें तो घर में फ्राई हुई भी प्याज को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अब आखिर में इसकी स्पेशलिटी है दोस्तों, इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है जो कि 1/4 कप है। मगर सरसों के तेल को पहले मैंने पकाया है, इसका कच्चापन ख़त्म किया है, फिर इसमें ऐड किया है। अब बहुत अच्छी तरह से इन तमाम चिकन के पीसेस पर आपने ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। ये मसालों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो चिकन को न सिर्फ फ्लेवर से भर देगा बल्कि उसे एक परफेक्ट मैरिनेशन भी मिलेगी जो उसे टेंडर और जूसी बनाएगी। ये मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इससे चिकन को मिलता है मसालों का परफेक्ट फ्लेवर जो उसके अंदर तक जाता है। अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट आप पूरी रात के लिए भी दे सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मगर मुझे वीडियो बनानी है तो मैं कम से कम इसको यहाँ पर 4 घंटे का भी रेस्ट दूंगी। 4 घंटे तक आपने इसको लाजमी रेफ्रिजरेट करना है। टाइम नहीं है तो फिर भी आपने इसको 1 घंटे तक लाजमी रेफ्रिजरेट करना है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। 4 घंटे बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाला है। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है, तो अब इसे पकाने का प्रोसेस शुरू करेंगे दोस्तों, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक मेटल का स्क्वायर इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी मैं एक सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ।
स्क्यूअर पर लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि कबाब इवनली कुक हों और अपनी शेप भी मेंटेन करें। एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और मिक्सिंग के बाद अब आपने इसे मेटल स्क्वायर पर लगाना है। अच्छा, जिन लोगों के पास अंगीठी नहीं है वो क्या करेंगे कि एक फ्राई पैन में आपने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल लेने के बाद आपने ये चिकन के पीसेस उसके अंदर असेंबल करने हैं और उसके बाद आपने इनको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर। फिर एंड में आप इसे कोयले का स्मोक दे दें। मगर मैं क्योंकि कमर्शियल स्टाइल बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर सीख का और अंगीठी का इस्तेमाल करूँगी। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हर पीस को मैं कैसे इसमें अरेंज कर रही हूँ। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं सेम इसी तरह से आपने इसको सीख के आर पार करना है और इसमें स्पेस भी आपने रखनी है ताकि चिकन के तमाम पीसेस बहुत अच्छी तरह से पक सकें और इनको प्रॉपर हीट मिले और ये कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो एक सीख मैंने तैयार कर ली है। एक मेटल स्क्वायर पर मैंने 5 चिकन के पीसेस लगाए हैं। हर पीस को आपने इस तरह से अरेंज करना है कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो, थोड़ी स्पेस इसमें होनी चाहिए ताकि ग्रिलिंग या कुकिंग के दौरान इवनली हीट इनको मिले। और जब ये स्क्यूअर ग्रिल पर जाएं तो वो स्मोकी फ्लेवर और जूसी टेक्सचर को लॉक करें, जो कि कबाब की असली जान है दोस्तों। इसी तरह से मैंने तमाम चिकन के पीसेस को मेटल स्क्यूअर्स पर लगा लिया था। 1 किलो बोनलेस चिकन में मैंने यहाँ पर 7 स्क्यूअर्स बनाकर तैयार करे हैं, जो कि 6 से 7 लोगों की सर्विंग के लिए काफ़ी हैं। आराम से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास अंगीठी नहीं है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेना है। 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस को उसमें असेंबल करना है, उसको पकाना है लो फ्लेम पर और फिर कोयले का स्मोक देना है। मगर कमर्शियल स्टाइल बिहारी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अंगीठी को बहुत अच्छी तरह से दहका लिया है और इसको दहकाना बहुत ज़रूरी है। अब इन स्क्यूअर्स को ग्रिल पर रख रहे हैं। स्क्यूअर्स को ग्रिल पर इस तरह से प्लेस करेंगे कि इस पे हीट इवनली लगे ताकि कबाब हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। ग्रिल की हीट से चिकन को स्मोकी फ्लेवर मिलेगा जो कबाबों को और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देगा दोस्तों। अब थोड़ी सी देर के लिए इन्हें हम ग्रिल पर ही रखेंगे। अच्छा, इसकी साइड आप नीचे वाली चेक कर लीजिएगा। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी एक साइड पकना शुरू हो जाएगी। जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है और चिकन पकना शुरू हो गई है तो फिर आपने इसको फ्लिप करना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी प्रॉपर पक सकें। अच्छा, इसके ऊपर आपने पंखा नहीं जलना क्योंकि कोयलों को बहुत अच्छी तरह से हमने दहका लिया है तो ये इसी की हीट में पकेंगे। अगर आपने इसके ऊपर फैनिंग करी या इसके ऊपर आपने ऑयल वगैरह ब्रश अभी से करना शुरू करा तो फिर इसमें आग दहकेगी, जिसकी वजह से ये ऊपर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखें अब ये तकरीबन 90% तक टेंडर हो चुके हैं। बस इस स्टेज पे आपने ऑयल या बटर का ब्रश इस पे करना है ताकि ये सुपर सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार हो। तो देखें 90% टेंडर होने के बाद अब मैं यहाँ पर इस पर बटर का ब्रश कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस पर लगा सकते हैं। बटर क्योंकि ज़्यादा फ्लेवर अच्छा देता है तो इसलिए मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। ये बटर कबाबों को एक एक्स्ट्रा रिचनेस और बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, साथ ही इन्हें और भी ज़्यादा जूसी और टेंडर बनाएगा। जब बटर मेल्ट होता है तो कबाबों पर एक खूबसूरत गोल्डन कलर भी आ जाता है जो इन्हें टेम्पटिंग बनाता है। तो एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड और हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ मज़ेदार से इन बिहारी कबाबों को अब हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें दोस्तों। ये इतने मज़ेदार बने हैं कि इनको देखते ही खाने का दिल चाहेगा। इनका गोल्डन ब्राउन कलर और स्मोकी अरोमा बिल्कुल आपको जैसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये कबाब बिल्कुल रेडी हैं एक परफेक्ट एपेटाइजर या मेन कोर्स बनने के लिए। इन्हें आप रायता, चटनी या फिर किसी भी डिप सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से चिकन बिहारी कबाब परफेक्ट हैं आपकी किसी भी खास दावत के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, फैमिली गेट टुगेदर के लिए या फिर आपके कैजुअल डिनर्स के लिए भी। आप इन्हें बनाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इम्प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। इनका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है और मसालों का ब्लेंड इतना परफेक्ट है दोस्तों कि हर बाइट में आपको एक ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। अब यहाँ पर एक कबाब मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ आप इसकी लुक चेक करें कितना परफेक्टली कुक हो चुका है। ये कबाब इतने टेंडर और जूसी बनकर तैयार होंगे कि मसालों का हर फ्लेवर आपको अपने आप ही महसूस होगा और इसको खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अब एक कबाब मैं आपको यहाँ तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें कितने आराम से टूट रहा है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए और इसमें कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।